अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट सोनिया मुल्तानी। उम्मीद करती हूँ आप ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो मैं माजरत चाहती हूँ कि मैं बड़े दिनों के बाद आप लोगों से मुखातिब हूँ, आप लोगों के सामने आई हूँ। एक तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि सीज़न चल रहा है, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार। पूरा महीना हो गया मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे नज़ला, ज़ुकाम, कभी बुखार हो जाता है, कभी क्या, अजीब सी सिचुएशन बनी हुई है। तो गाइज़ मैं सोच रही थी कि अब प्रॉपर आप लोगों के साथ जैसे मैं पहले हर वक़्त आप लोगों से राब्ते में रहती थी, हर वक़्त आप लोगों के लिए कुछ न कुछ व्लॉग्स किसी न किसी टॉपिक पे बात करती रहती थी। तो जैसा कि आप सब जानते हैं आजकल 3-4 दिन से एक टॉपिक ज़ीनत बना हुआ है सोशल मीडिया की, वो ये है कि हमारे सज्जाद जानी साहब और अबीरा खान साहिबा के बारे में। मैंने जैसे अबीरा खान साहिबा का इंटरव्यू सुना, तो मेरा फ़ौरन दिल चाहा मैं व्लॉग बनाऊँ। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे अभी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जब तक हम दूसरा मौक़िफ़ नहीं देखते, तो उससे पहले कोई बात करना बेहतर नहीं है। मैंने देखा हर यूट्यूबर उसी ट्रैक पे चल पड़ा, कोई क्या बना रहा है, कोई क्या बना रहा है, कोई क्या अपनी राय दे रहा है। मतलब दूसरी तरफ बयान आने से पहले। हालाँकि आप सब जानते हैं मेरे अपने इसी चैनल पे अबीरा खां के साथ मैंने काम किया हुआ है, वो मेरी कुलीग भी रही हैं, मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी हैं, मेरी बहनों जैसी हैं। और कुछ मतलब मुझे अंदाज़ा था क्योंकि मैं उनके घर में भी जाती रही, हम वहाँ भी व्लॉग बनाते रहे। इसमें कोई शक नहीं है वो एक मेहनती लड़की है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो पी लेने वाली लड़की है, पी लेके मतलब एक काम को अपने ज़हन में नक़्श करके एक दर्द लेती है उस काम का और तब वो काम करती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जितने लोग बातें कर रहे हैं, मेरे ख़्याल में आज जो मैंने एक चीज़ मेरे ज़हन में आई थी ना, मैं वो बताती चलूँ कि हमने भी एक अच्छे उस्ताद से सीखा है, एक अच्छी अकेडमी में बैठ के सीखा है, एक अच्छे उस्ताद से सीखा है कि यकतरफ़ा फ़ैसला ठीक नहीं है। मैंने जो है ना सोचा कि मैं जब तक दूसरी तरफ मौक़िफ़ नहीं आएगा, मैं तब तक बात नहीं करूँगी। अ, भले अबीरा जी मेरी दोस्त हैं, बहुत अच्छी दोस्त हैं। तो अपने उस्ताद से जो चीज़ सीखी है कि खामोशी से पहले दोनों तरफ देखो। तो आज आफ़ताब साहब का, हमारे बॉस का मैंने व्लॉग देखा, मेल बॉक्स देखा। उसमें जब ये सवाल उठाया गया कि जानी साहब के ऊपर जो इल्ज़ाम लगे हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहते हैं? तो बॉस ने यही कहा कि जानी साहब का मौक़िफ़ सुनेंगे और तब बात करेंगे। लेकिन बॉस ने एक बात की जो बात मेरे भी ज़हन में थी, ज़ाहिर बात है वो हमारे उस्ताद हैं। उन्होंने एक बात की है कि पहली बात ये कि वो उन दोनों मियाँ-बीवी का मामला है। किसी को इस बारे में बात करने की क्या ज़रूरत है? वो मियाँ-बीवी हैं, झगड़े भी होते हैं, ये चीज़ें होती हैं। हाँ, सोशल मीडिया पे नहीं आना चाहिए था और ये हकीकत है। अबीरा जी भी हमारी बहुत अच्छी कुलीग हैं, बहुत अच्छी बहन हैं और जानी साहब भी इसी फ़ील्ड से वाबस्ता है, मेरी उनसे मुलाकात नहीं है, लेकिन मैं उनको बहुत अरसे से फ़ॉलो करती हूँ। मैं अबीरा को मैं अपनी बहन कहती हूँ, तो मैं अक्सर अबीरा से पूछती थी, "जानी भाई कैसे हैं?" ये वो। तो बात वही है कि उनका निजी मामला है और यही बात जानी साहब ने भी अपने व्लॉग में ठोक बजा के की कि किसी का क्या वास्ता है, किसी का क्या लेना-देना है। मैं कभी आप लोगों के घर के ऊपर बात करता हूँ, मैं आप लोगों की पर्सनल ज़िंदगी में झाँक के बात करता हूँ। जब मैं नहीं करता तो आप लोगों को क्या ज़रूरत है? देखा जाए तो बात तो वो सही कह रहे हैं। उन्होंने ये तो शुक्र है कि मैं बच गई कि मैंने व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि हमने अच्छे उस्तादों से सीखा हुआ है। बगैर सोचे-समझे, बगैर मतलब दूसरी तरफ बात सुने हमने बात नहीं की। तो जानी साहब ने सब यूट्यूबर्स को आड़े हाथों लिया, उन्होंने सबकी बात की। तो इसी तरह जो है ना उन्होंने कहा कि फलाँ, फलाँ, फलाँ उन्होंने बाकायदा थंबनेल बताए और ये बहुत बुरी बात है कि वो यही बात कर रहे हैं कि हमारी कही हुई बात को आप थंबनेल में यूज़ करें। तो वो तो बेहतर है, ठीक है, वो चलता है। जब एक बात अगले ने की नहीं है, जब एक बात कोई करता नहीं है, तो उसको मतलब जब थंबनेल आप लोग लगाते हैं, तो उसको आप इस तरीके से करके पेश करते हैं कि अगला बंदा परेशान हो जाता है, यार इसमें क्या है? देखें तो सही। तो ये बात जानी साहब की भी बिल्कुल ठीक है
कि जो बात हकीकत होती है आप लोग वही बात करो, थंबनेल में आप चेंज बात ना लिखा करो, जानी साहब ने ये कर दिया वो कर दिया, या अबीरा ने ये कर दिया वो कर दिया, उन्होंने मना किया, ये बात हकीकत है। तो मैंने जानी साहब के व्लॉग में देखा, एक भाई हमारे बहुत अच्छे व्लॉग बनाते हैं, मैं खुद उनको फॉलो करती हूँ। तो मैं उनके व्लॉग्स को बड़े शौक से देखती हूँ, वो बड़ी ज़बरदस्त वीडियो बनाते हैं, जानी साहब ने भी उनकी तारीफ़ की और मैं हमेशा उनको फॉलो करती रहती हूँ। वो एक पिंड के माहौल में बैठे होते हैं बड़े ज़बरदस्त तरीके से, मतलब हम लोग कहते हैं ना कि जी क्रोमे के बगैर, ये क्रोमा लगा हुआ है, इसके बगैर हम व्लॉग नहीं बना सकते, सेट होना चाहिए उसके बगैर हम नहीं बना सकते, लेकिन वो बहुत ज़बरदस्त वीडियोस इंफॉर्मेशन वाली बनाते हैं। पिंड में बैठ के, पैली में बैठ के, वो एक बन्नी सी बनी हुई होती है, हम सराइकी में उसको बन्ना कहते हैं, जो राहदारी बनी हुई होती है, रास्ता बना हुआ होता है, उसमें बैठे होते हैं, ज़बरदस्त व्लॉग बनाते हैं। तो उन्होंने कोई कमेंट किया था तो जानी साहब ने उनके बारे में बात की, तो उन्होंने जब दोबारा अपना मौक़िफ़ दिया तो मैंने उनकी वो वीडियो देखी। उन्होंने ये कहा है कि जानी साहब आप माइंड ना करें, मैं आपको भी फॉलो करता हूँ, मैं आपका फ़ैन हूँ। हमने ये आपको कहा कि आपसे पब्लिक जवाब मांग रही है, मैं आप पब्लिक प्रॉपर्टी हैं, आप सेलिब्रिटी हैं, आपको फनकार पब्लिक की मिरास होता है। एक अगर इंसान फेम में है, फेमस है, तो वो पब्लिक की मिरास है। मैंने उस हिसाब से बात की, तो मुझे उन भाई की वो बात बहुत अच्छी लगी। बस ये है कि थंबनेल का थोड़ा ये था, लेकिन अब वही बात है कि अबीरा जी भी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, मेरी बहुत अच्छी बहन है और जानी साहब भी हमारे कोलीग हैं, हमारे बॉस के साथ उन्होंने काम किया है, बहुत अच्छे इंसान हैं। तो बात यही है कि मेरा सिर्फ़ आज के व्लॉग बनाने का मकसद ये था कि यार उन दोनों मियाँ-बीवी का मामला है आपस का, तो अब बस कर जाए। अबीरा जी का भी मौक़िफ़ आ गया है, जानी साहब का भी मौक़िफ़ आ गया, तो फिर क्या ज़रूरत है फिर व्लॉग पे व्लॉग बनाना, उनकी चीज़ों को उठा के मज़ीद मतलब आप लोग तोल दे रहे हैं। आप वो सराइकी चादर ना जा हुआ जल्दी जिता भा बल्दी, जिता भा बल्दी जा हुआ जल्दी। तो मतलब जिनके साथ ये मसला हुआ है, तो प्रॉब्लम उन्हीं को, उनको तकलीफ हो रही होगी यार। आप जानी साहब के बारे में कुछ उल्टा लिखेंगे, जानी साहब को प्रॉब्लम होगी। अगर आप अबीरा जी के बारे में उल्टा सीधा लिखेंगे तो उनको तकलीफ होगी। बेहतर ये कि आप लोग इस मामले को ना खींचें इतना। उन दोनों मियाँ बीवी का मामला था, अल्लाह ताला की तरफ से रिश्ते बनते हैं, अगर टूट जाते हैं वो भी अल्लाह ताला की इसमें कोई ये होती है। तो हम लोग कौन होते हैं किसी के रिश्ते के बारे में बात करने वाले? हम कौन होते हैं किसी के बारे में कि फलाँ का किरदार ऐसा है, फलाँ का किरदार ऐसा है। जो बंदा किसी के किरदार पे बात करता है, क्या हम लोग खुद अपने किरदार को देखते हैं हम कैसे हैं? हमें किसी के किरदार पे उँगली नहीं उठानी चाहिए, चाहे वो जानी साहब हैं, चाहे वो अबीरा जी हैं। हमारे लिए दोनों अच्छे हैं। देखा जाए हम दोनों के हम लोग भी, हम आर्टिस्ट हैं, फनकार हैं, हम लोग भी उनके फैन हैं। दुनिया उनके फैन है, उनको चाहने वाले हैं। वो जानी साहब के भी चाहने वाले हैं, अबीरा खान के भी चाहने वाले बहुत हैं। तो इसलिए हम कौन होते हैं उनके बारे में ये इज़हार राय कायम करने वाले कि यार उनका ये किरदार है, ये नहीं होना चाहिए था, ये होना चाहिए था। देखो जी इन्होंने की कर दिता ते की कर दिता। तो लिहाज़ा हम लोग जितना चाहेंगे, अगर हम चाहें तो हम इस मामले को यहीं पे वो रोक सकते हैं। वो उनका पर्सनल, उनके घर का मौक़िफ़ है, उनके घर का मसला है, तो हम लोगों को नहीं चाहिए कि उसको उछालें। तो मेरी आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है। बाकी इंशाल्लाह ताला मैं अपने व्लॉग्स आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी और आज से मैं आ गई हूँ दोबारा, तो मैं अपने व्लॉग्स बनाती रहूँगी। बाकी आप लोग अपनी सेहत का ख़्याल रखिएगा, मौसम ऐसा है, खाँसी, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार हो रहा है और मेरे शदीद सर में दर्द है और मैं इस टाइम रज़ाई में बैठी हूँ। बड़ी अजीब-सी हालत है, मैंने टैबलेट खाई हुई है, मेडिसिन खाई हुई है, मेरे मुँह का ज़ायका इतना कड़वा हुआ है, मेरी बड़ी हालत ख़राब है। तो अपनी केयर कीजिए, अपनी सेहत का ख़्याल रखिए, अपने माँ-बाप का, बहन-भाइयों का, बच्चों का ख़्याल रखिए। तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों से अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। तो तब तक के लिए आप लोग मुझे इजाज़त दें और जितने मेरे न्यू देखने वाले हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और टली खड़का कर के। मुलाकात होती है आप लोगों से अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।